गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का एरोप्लेन सफर करने वाला है गाइस। बहुत ही रोमांचक जर्नी होने वाली है। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, ये गारंटी से मैं बोलता हूँ। वेलकम यू ऑल, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। सोमवार को नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, वीकली बेसिस नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, क्या लेवल्स रहने वाले हैं, नेचुरल गैस में कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ का सेंटिमेंटल इफेक्ट नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या पड़ेगा, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, अमेरिकन इलेक्शंस में क्या होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रशिया में क्या चल रहा है, ठीक है? स्ट्रैटेजी हमें कौन-कौन सी यूज़ करनी है, वोलेटिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करता है। कंप्लीट वीडियो होने वाला है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओनली टेक्निकल चार्ट नहीं, लेवल भी बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट भी बात करेंगे, न्यूज़ भी बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज़, रिस्क मैनेजमेंट, बाउंड्री वैल्यू, सब कुछ, पूरा सब कुछ यहाँ पे जोक देंगे। तो आपसे अनुरोध है, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। मैं बड़ा ही इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, कोई प्री-डिफाइंड शूटिंग नहीं है। कहाँ पे मैं लेवल बोलूँगा, कहाँ पे मैं न्यूज़ बताऊँगा, मुझे खुद भी नहीं पता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। जैसे आप सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन दबाएँगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसको सब्सक्राइब करने का, और सब्सक्राइब के बाद ऑल का, जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे घंटी पे, ऑल का ऑप्शन आएगा, वो दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेचुरल गैस में यहाँ पे। तो देखिए, कुछ है कि जो मेरी साइड से है, मैंने पहले भी बोला है, मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता, बट आई फील कि दिस इज़ गुड वन, ओके। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा नेचुरल गैस में, ठीक है ना? आपको एनर्जी पे जाना है, नेचुरल गैस पे क्लिक करना है, ये मैं आपको कर रहा हूँ न्यूज़ दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो ये मैंने क्रूड ऑयल की न्यूज़ खोल रखी थी, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो 26 की न्यूज़ है, मैं आपको इसको प्ले करता हूँ, ठीक है ना? 10 इस न्यूज़ को भी प्ले करता हूँ। तो गाइज़, मैं जल्दीबाज़ी में नहीं करूँगा। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर आप कमेंट सेक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, कौन लोग क्या बोलता है, कितना लंबा हो गया, क्या हो गया। मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा, एकदम दिल से बनाऊँगा, सारी न्यूज़ बताऊँगा आपको, अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताऊँगा और चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, ठीक है? इसलिए मैं अब कितना लंबा वीडियो होगा मुझे पता नहीं, बट मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यार कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ठुमके लगा के 1 मिनट में खत्म कर दूँ। देखो, रशियाज़ एलएनजी एक्सपांशन प्लान हिट्स द वॉल, हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। The Kremlin has set an ambitious plan to commission 100 billion tons of LNG capacity by 2030, but all forecasts show the country will miss the target by as much as 60 million tons. Despite a rough outlook, we expect Russia planned LNG project will go ahead despite challenges in security basis. The European countries have almost entirely cut Russian in 5 years। मैं इसका आपको समरी बता देता हूँ न्यूज़ पढ़ने के बजाय। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि रशिया ने अपना कुछ एस्टिमेट लगाया 2030 में 60 मिलियन टन्स होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम अपनी ट्रेनिंग में भी बताते हैं गाइस, ठीक है ना? हमारी एक ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, हमारे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड लाइव सेशंस भी होते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है ना? तो हम काफ़ी वहाँ डिटेल्स में इस चीज़ में बात करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ मैं वहाँ पे भी मिस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना? सबसे पहले तो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी डिटेल्स, मैसेजेस, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताता हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए 8209791938 8209791938, ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, व्हाट्सएप पे हम लोग ओनली हमारे जो स्पेसिफिक सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है कि 2030 का टारगेट हिट ये होने वाला है, 2000 टारगेट में रशिया ये करने वाला है, डज़न्ट मेक एनी सेंस सर। 2030 का आप एस्टिमेशन अभी लगा रहे हो। आपको पता है ना कि ये जियोपॉलिटिकल में ये कुछ भी टारगेट लगा देते हैं, ठीक है ना? अब अपना मुझे बताओ, रशिया अपना टारगेट कम तो नहीं करेगा ना 2030 में? ये तो नहीं बताएगा ग्लोबल वर्ल्ड को कि वहाँ पे डिमांड कम होने वाली है, ऐसा तो कर नहीं सकता वो, राइट? तो जो ये ऐसी न्यूज़ आती है ना कि 2030 में ये हिट होने वाला है, ये उसका उस न्यूज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता मेरे हिसाब से, राइट? और ऊपर से ये रशिया बोल रहा है। अगर ये कोई न्यूज़ अगर मान लो अमेरिका से आती, अमेरिका भी नहीं करेगा, कोई और जगह से सोर्स से न्यूज़ आती है, देन आई कैन काउंट इट, ओके? तो यहाँ पे किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, कोई हिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये सब मतलब एक अनुमान है, अंदाज़ा है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये न्यूज़ लेके बोला था सर कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनका आंसर है कि नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अगली न्यूज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पे यूएस की आई है, यूएस नेचुरल गैस कुड बी अ बिग विनर ऑफ द एआई बूम। देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, यूएस ने कैसे भुनाया नेचुरल गैस को। पहले तो जैसे ही रशिया ने वॉर किया,
यूएस को बहाना मिल गया कि भाई इसको बैन करो, सैंक्शंस लगाओ और यूरोप को फोर्स किया क्योंकि यूरोप इज़ अ अलाइ ऑफ अमेरिका, पार्टनर है। अगर पता होगा नाटो कंट्रीज़ का जो हेड है, वो अमेरिका है और नाटो कंट्रीज़ में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आती है। उनको अपने वेपन्स दे-दे के वहाँ पे अपनी आर्मी पुट ऑन करके पूरे यूरोप को उसने अपना कब्ज़ा में कर रखा है ऑलमोस्ट सिर्फ़ जर्मनी को छोड़ के, ठीक है ना? तो वो जो यूएस बोलता है लिटरली यूरोप वही करता है, ठीक है? इसकी बहुत पुरानी कहानी है। ऐसा यूरोप क्यों करता है? क्योंकि यूरोप की काफ़ी ज़मीनें कब्ज़ा रखी है जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय वो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब यूएस उसको बना रहा है, यूएस नेचुरल गैस में नंबर 1 है। आपको पता नहीं होगा आप रशिया के बारे में सुनते हैं, यूएस भी नेचुरल गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो यूएस अ, अपनी नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, खुद बैन कर रखा है उसने अपने बैन मतलब रेजिडेंशियल में नेचुरल गैस नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे गवर्नमेंट जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो करता है प्रोड्यूस क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना है, उसको मुनाफ़ा कमाना है यूरोप को बेच के। तो अब ये एआई बूम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम आ रहा है, ठीक है ना? तो वहाँ पे डिमांड और बढ़ रही है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी डिमांड बढ़ती है गाइस, है ना? आपके जब भी एआई आता है ना, लोग बोलते हैं कि एआई आया तो एआई से मैन पावर कम हो नहीं, मैन पावर बढ़ेगी भी सर, एआई आने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी आएगी जो पहले हम नहीं किया करते थे, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूएस नेचुरल गैस वहाँ बिड कर रहा है एआई बूम के लिए भी, तो डेफिनिटली ये एक कोई प्लस पॉइंट नहीं होने वाला अगेन, ठीक है ना? जब ऐसी न्यूज़ आती है ना कुड बी तो ये एक बिज़नेस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक आर्टिकल है। कुछ भी होगा तो 2030 में अंदाज़ा लगाया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप न्यूज़ इंटरप्रेटेड कैसे करते हो? तो अलग-अलग सेपरेशन है गाइज़। जैसे ये न्यूज़ है, जैसे कुड बी लिखा हुआ है, जैसे कुड बी लिख देते हैं यहाँ पे 2 मीनिंग हो जाते हैं, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो अब आप कुछ भी ले लो फिर, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये न्यूज़ भी यहाँ पे मैं इरेड करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब आ जाते हैं नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट पे। तो गाइज़ मैंने काफ़ी बार बोला है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव सेशंस होते हैं, मैंने कई बार बोला है, तो नेचुरल गैस में जो अभी हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, मैं टेक्निकल चार्ट भी बताऊँगा। जैसे टेक्निकल चार्ट बताने जाता हूँ गाइज़, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस channel and video is only for learning and education purpose यहाँ पे किसी तरह पैसे की recommendation नहीं देते, I'm not certified I'm not certified any kind of financial advisor। अगर आपको कोई ट्रेड करना तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से करें या अपने आप से करें, क्योंकि आपके प्रोफिट में हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर हम किसी तरह की लेवल की बात भी कर लेते हैं ना, तो काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस होता है, जिसका मतलब सिर्फ हमें अपने लेवल को इमेजिन करना है लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए कि हम सही हैं या नहीं है, बात इतनी सी है, ठीक है? उसके बाद भी आप रियल ट्रेड करें तो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है। तो इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। मैं हर लाइव सेशन में बोलता हूँ नेचुरल गैस इज़ वेरी, वेरी बीरिश एंड आई विल अगेन स्टार्ट विद द बीरिश मोड, बट डिपेंड करता है गाइज़। अगर मैं बोलूँ बीरिश है, लेकिन अगर 2 महीने बाद नीचे आए, डज़ इट मेक एनी सेंस फॉर यू? नो। 2 महीने वेट करने के बाद अगर 160 से 150 आए, डज़ इट मेक एनी सेंस? नो, नथिंग राइट? तो वो जो चीज़ होती है ना, जब मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म बीरिश है, काफ़ी लोग सोचते हैं अगले दिन ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। शॉर्ट टर्म बीरिश का टाइम होराइज़न होता है और वो टाइम होराइज़न कैसे चूज़ करना होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आज बैठ के मैं सब कुछ चूज़ नहीं कर सकता कि 15 दिन बाद ये होने वाला है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, टेक्निकल चार्ट देख के भी आप नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए आप डेली फॉलो करना पड़ेगा और वही हम लाइव सेशन में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए डेली लाइव सेशन करते हैं और डेली हम है ना आपस में बात करते हैं, डेली फॉलो होता है, तो डेली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं एक अंदाज़ा आपके लिए मेरे जो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइबर उनके लिए मैं ज़रूर देना चाहूँगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहली बात आई एम वेरी, वेरी बेयरिश ऑन नेचुरल गैस इन शॉर्ट टर्म। मंडे को क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। 1 मंथ का चार्ट देख लिया, देखो यहाँ से स्पाइक हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी का एक्सचेंज हुआ था, आपको पता है। और गाइस मैं सबसे पहले तो ना कांग्रेचुलेशन देने वाला हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर को, क्योंकि नेचुरल गैस में उन्होंने भर-भर के मज़ा लिया है, भर-भर के मज़ा लिया है। सीरियसली, मैं आपको बताऊँ हमने ना एक्सपायरी में प्रेडिक्ट किया था, जो इंडियन एक्सपायरी थी अभी वो गई थी, हमने प्रेडिक्ट किया था 135 और मैंने वीडियोज़ भी बनाए थे, आपने देखा होगा, वो सारे क्लिक हो गए। सो आई एम वेरी, वेरी हैप्पी बिकॉज़ अगर मेरे सब्सक्राइबर हैप्पी होते तो मुझे भी हैप्पीनेस मिलती। तो यहाँ पे देखिए फर्दर क्या लेवल्स होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट टर्म का लेवल बता देता हूँ, आराम से 145 वेरी, वेरी ईज़ी वे, बट क्या टाइम होगा उसके लिए गाइस फॉलो की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे अब आगे बता देता हूँ कि सोमवार को क्या होने वाला है। हाँ, 1 वीक का चार्ट। देखो सोमवार को मुझे लगता है कि यहाँ पे डिपेंड करेगा। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ गाइस, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ में जाऊँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप मुझसे मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, स्पेशल सब्सक्राइबर जोन पे। तो यहाँ पे देखो वो अपसाइड का अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, अंडरस्टैंड? मेरी स्ट्रैटेजी मेरे अलग नाम रखे हैं गाइस।
मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में कितनी हाई-फाई, साइ-फाई टेक्नोलॉजी है, जैसे बड़े-बड़े नाम स्कैल्पिंग, वेल्पिंग मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी लगा रखी है, उसको टेस्ट कर रखा है, 3-4 महीने अच्छे से टेस्ट किया, प्रूवन है और मैं उसको यूज़ करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दैट ओके। मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बड़ी सिंपल सा वर्ड में बताता हूँ, जो देशी भाषा में सबको समझ आ जाता है, गेप अप, गेप डाउन, सिंपल सी बात। अब गेप अप ओपनिंग होती है। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुलिश है, ना ही मैं ये बोलूँगा बीरिश है। उसके बाद हमें मार्केट को थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा 11:30 या 12 बजे के आस-पास में कुछ बता दूँगा। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, अंडरस्टैंड अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो देयर विल बी इंडिकेशन कि ये मंडे को अच्छा खासा डाउनसाइड जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो अच्छा खासा मार्केट में नीचे जाएगा और 160 के नीचे वापस से रिपीट करता हूँ, 160 के नीचे हालाँकि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको मैं कल ही लाइव सेशन में बोल चुका हूँ कि 162 के नीचे यू विल सी 156 ठीक है ना? तो डेफिनिटली 156 और 157 इज़ कमिंग और अगर 155 बीच होता है तो आगे जाके और भी आपको बेयरिश मोमेंटम बन सकते हैं। बट गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर फ़ॉलो-अप की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया वो सही नहीं, मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ, अरे क्यों नहीं करूँ यार? मार्केट जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा ना। फिर कुछ बोलते हैं सर आप तो चेंज हो गए, आप तो चेंज हो गए। अरे मैं कहा मेरे घर की खेती थोड़ी है यार ये, मेरी घर की खेती नहीं है, मुझे चेंज होना पड़ेगा। मार्केट इज़ फ्लेक्सिबल, मार्केट इज़ डायनामिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन दैट ओके, है ना? आपको किसी चीज़ से इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना कि मैंने को लेवल दे दिया आई एम अटैच इमोशनली अटैच बस वही होके रहेगा, नहीं, ठीक है ना? तो अपसाइड रेजिस्टेंस क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा देखो, रेजिस्टेंस रहेगा आपका बहुत बड़ा रहेगा, शॉर्ट टर्म का भी बता देता हूँ 167 का रहेगा। लेकिन हालाँकि वर्स्ट कंडीशन में ये लोग कुछ गैम्बलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर गाइस गैम्बलिंग नहीं बोलूँगा मैं, रॉन्ग वर्ड है। कुछ ऊपर-नीचे भी हो सकता है जिसके बारे में हम लाइव सेशन में काफ़ी डिस्कस करते हैं। तो ऑन अ रोल गाइस शॉर्ट टर्म में वेरी बेयरिश हूँ और जो नेचुरल गैस का मार्केट मुझे अभी दिख रहा है गाइस, उसके बिहाफ़ पे मुझे लगता है कि देयर इज़ नो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 200 जाएगा? सर 250 जाएगा? सर हमने 250 पे ही सोच रहे हैं, सर 250 जाएगा? तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इन कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आपको कभी भी ये 1 साल 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको 250 नहीं दिखेगा इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। कितना ही यहाँ पे स्पेकुलेशंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्स, वाई, जेड हो जाए, नहीं दिखेगा। 250 मेबी 200 के आस-पास जाके ये आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि 250 कभी भी अचीव होगा। वो जो 700 गया था ना गाइज़, वो उस समय भी मेरे आप पुराने वीडियोज़ उठा के देखिए। आप सारे पुराने वीडियोज़ उठा के देखिए, मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है। सारे वीडियोज़ देखिए, 1 साल पहले वाला वीडियो देख लीजिए, कोई सा भी वीडियो देख लीजिए। मैंने जब 600-700 था तब भी मैं यही चीज़ बोलता था। ये सिर्फ़ वर्चुअल प्राइस 600-700 अननेसेसरी है विदाउट एनी फंडामेंटल, विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है ना? उस समय भी 250 की बोलता था मैं। लोग मज़ाक उड़ाते थे, कमेंट सेक्शन में बोलते थे पगला गया लेकिन आज उनको ऐसा लगता है कि वो पगला गए थे। ठीक है ना? तो ये होती है पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज है ना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नॉलेज के साथ-साथ नॉलेज भी डिफरेंट-डिफरेंट तरीके की होती है गाइस अंडरस्टैंड मैं आपको एक चीज़ और नॉलेज दिखाता जा रहा हूँ मैं आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो सुनाने के लिए, ठीक है ना? नॉलेज भी अलग-अलग होता है। नॉलेज का मतलब लोग सोच लेते हैं कि यार टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, ये नॉलेज। नहीं, नॉलेज बहुत तरीके का होता है, टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है। अगर मान लो कोई इसको चला रहा है तो उसके माइंड को पढ़ना भी अपने आप में एक नॉलेज है। हिस्टोरिकल पैटर्न वो अपने आप में नॉलेज है। आप चार्ट को देख के आपके दिमाग में इंट्यूशन आ जाता है कि नीचे जाएगा, वो अपने आप में एक नॉलेज है, राइट? नॉलेज का मतलब लोग बोलते हैं टेक्निकल चार्ट हो गया, न्यूज़ एनालिसिस हो गया, होगा नहीं भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसको इंटरप्रेट करना न्यूज़ को, बहुत सारी चीज़ें देखना, प्रेडिक्ट करना, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाइज़। बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सबको नॉलेज बोला जाता है। मान लो कोई एक्स, वाई, जेड है जो इसको चला रहा है, उसके दिमाग को पढ़ना कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो भी अपने आप में नॉलेज है और वो भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में गाइज़। आपको तो पता ही है जो भी इंटरमीडिएट है या उनको तो अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये मार्केट इज़ अ ग्लोबल मार्केट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन इन दैट। यू हैव टू रीड द स्पेकुलेशन एज़ वेल। अगर आप स्पेकुलेशन नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ चार्ट और फंडामेंटल पे भी रहते हैं, तो भी गलत है। इसीलिए मैं हमेशा हर बार रिपीट करता हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने टेक्निकल चार्ट के बारे में बात की। नहीं, मैं न्यूज़ के बारे में बात करूँगा, टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा, दुनिया भर की बातें करूँगा, सबका कंबाइंड करके फिर एक कंक्लूजन निकालूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो निकाला, टेक्निकल चार्ट पढ़ाया, जो सब लोग करते हैं, नहीं, अपना अलग से रहता है। ये मेरा पैटर्न है और मुझे लगता है कि अगर आप ग्लोबल इवेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू शुड नो अबाउट द ग्लोबल, राइट? ठीक है? क्रूड नेचुरल गैस इज़ अ ग्लोबल इवेंट। ये ग्लोबल एक्टिविटी है।
ये इंडियन एक्टिविटी नहीं है, हमारी इंडियन एक्टिविटी हमारा इंडियन एमसीएफ ग्लोबल के हिसाब से चलता है, ठीक है ना? हमारे हिसाब से ग्लोब नहीं चल रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली फिर ग्लोब न्यूज़ होनी चाहिए यार आपकी, ओपेक क्या कर रहा है, एसपीआर क्या है, नेचुरल गैस में कैप क्या लगा रखी है यूएस ने, ये यूरोपियन कमीशन क्या है, क्यों हो रहा है, उन सबका इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यार? कोई मुझे समझा दे कमेंट सेक्शन में ये बोल के कि क्यों लोग सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूज़ के बारे में बात नहीं करते। इसीलिए गाइस अंडरस्टैंड थोड़ा-सा ये अवेयरनेस सेशन भी है आपके लिए और जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ गाइस, सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड बी ए जेन्युइन इन्वेस्टर्स ओके मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बी ए जेन्युइन इन्वेस्टर। कोई भी न्यूज़ आए आपके पास, कोई भी एक्स-वाई-जेड न्यूज़ आए, उसको प्लीज़ अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल करें, अच्छे तरीके से उसका उसको खंगालें। जब आप श्योर हो जाएँ कि हाँ भाई यार ये न्यूज़ तो ऑथेंटिक है, तभी जाके उसको अमल में लाएँ या फिर उसको किसी दूसरे को आप फॉरवर्ड करें। तो मैं यहाँ पे आपको न्यूज़ भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एक investor.com ये भी मुझे एक अच्छी अच्छी साइट लगती है, जो मेरे हिसाब से ब्लूमबर्ग, रियूटर, इन्वेस्टिंग.com, ऑयल प्राइसेज़ इसके लिए मैंने अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया, बहुत पुराना वीडियो है। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखने के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा कि कौन-कौन सी ऐसी साइट है जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? डिस्क्लेमर इट्स माय अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, एनालिसिस एंड ओपिनियन में चले जाते हैं। ठीक है? तो एनालिसिस ओपिनियन में मैं ज़्यादा जाता नहीं। देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ब्रोकरेज की फाइनेंशियल रिपोर्ट ही आई है। अभी रिसेंटली है ना जेपी मॉर्गन ने कुछ बोला है। मैं डिस्क्लेमर गाइज़ मैं नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ गाइज़, कोई भी ब्रोकर्स ठीक है? तो मैं उनकी रिपोर्ट्स में नहीं जाता। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। गाइज़ आप समझिए अगर कोई बिज़नेस कर रहा है मार्केट में, राइट? तो वो सबसे पहले अपनी प्रेफ़रेंस देखेगा, अपने फ़ायदे के बारे में बात करेगा, ठीक है ना? अगर उसको लगेगा कि भाई यार यहाँ पे पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो वो सबसे पहले क्या प्रेफ़र करेगा? अपनी कंपनी को बेनिफिट्स प्रेफ़र करेगा। मैं इतनी सी बात बोलता हूँ आपको, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा-सा अवेयरनेस रखिए, थोड़ा-सा अपना टाइम दीजिए मार्केट में। आप शॉर्टकट ना अपनाइए, कोई भी शॉर्टकट अपनाएँगे गाइज़, मैं यहाँ पे हमेशा रिपीट करता हूँ, नो शॉर्टकट मुझे लग गए 6 साल। आप बोलते हो ना यार अजय भाई तो साला जो बोलता है वो हो जाता है। मेरे पास आज कॉल आते हैं, अजय भाई जो बोलता है हो जाता है। कैसे हो जाता है? कोई जादू की छड़ी शाका-लाका बूम-बूम मेरे पास पेंसिल है, जो मैं विश माँगता हूँ हो जाता है यहाँ पे। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? मेहनत, 6 महीने की कव्वत मेहनत भाई साहब, एक्सपीरियंस, ठीक है ना? तो जब अजय भाई को 6 साल लग सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 6 साल के बाद, 1 साल के बाद ही बाय गॉड ग्रेस बिकॉज़ आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट 1 साल के बाद से ही मैंने थोड़ा-थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं है ना प्रेडिक्ट करने लग गया था और मेरे सही होने लग गए थे। लेकिन एक्सपर्टाइज़ बनने में 6 महीने लगे हैं और अभी भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता मैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को एक्सपर्ट माना ना, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैं ये मानता हूँ जिस दिन आपने एक्सपर्ट माना अपने आप को, हमेशा आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमेशा आपको यही बोलना है कि यार मैं बिगिनर हूँ। मैं सीख रहा हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर बट आई एम अ बिगिनर। कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानना। ठीक है? गाइस विथ दिस नोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।